Go. Audio Jungle. जय बहावलपुरी। सन 2022 के विधानसभा के चुनावों में राजपुरा विधानसभा क्षेत्र से खड़े होने के लिए पंजाब कांग्रेस हाईकमान से टिकट लेने हेतु पटियाला के मशहूर सेवाभावी सीनियर कांग्रेसी नेता श्री सुरेश गोगिया ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। सन 1980 से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे श्री सुरेश गोगिया ने बहावलपुर समाज पत्रिका से हुई बातचीत के दौरान बड़ी विनम्रता और शालीनता से अपने दिल की भावनाएं जाहिर की। मेरे सामने इस समय मौजूद हैं श्री सुरेश जी गोगिया, जिन्होंने पंजाब के कांग्रेस हाईकमान से विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उन्होंने टिकट मांगी है। नमस्कार। गोगिया जी, आप कांग्रेस में कितने वर्षों से हैं? मैं 1980 से, वैसे तो 80 से कांग्रेस में सरगर्म हूँ। पहले 8 साल तो मैं पार्टी के लिए नारे मारता रहा, पोस्टर चिपकाता रहा, जो भी कैंडिडेट आता पटियाला में उसके लिए काम करना। एक्टिव पॉलिटिक्स में जो मैं आया हूँ 1988 में, मुझे यूथ कांग्रेस, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। उसके बाद फिर मैं 93 में अपने बिट्टा जी हुआ करते थे ऑल इंडिया के यूथ के प्रधान। उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको पटियाला का प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ। तो किसी कारणवश वो रह गया। फिर मेरे को उन्होंने उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पंजाब का बना दिया पटियाला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जगह। फिर उसके बाद 95-6 में फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना पंजाब यूथ कांग्रेस का। फिर 97 में जसवीर सिंह गिल डिम्पा जो थे प्रधान, उनके साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा। उससे पहले मैं सरदार जसवीर सिंह गिल डिम्पा और सुखपाल सिंह खैरा, हम तीनों का नाम पंजाब की प्रधानगी के लिए, यूथ कांग्रेस की प्रधानगी के लिए सीताराम केसरी जी के पास सत्यजीत सिंह गायकवाड़ हुआ करते थे, हमारे ऑल इंडिया के यूथ कांग्रेस के प्रधान। उन्होंने मेरा पैनल में नाम भेजा था। नंबर 1 पे मेरा नाम था पैनल में। किसी कारणवश रह गया और मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गया यूथ कांग्रेस पंजाब का सरदार जसवीर सिंह गिल के साथ। और ऑल इंडिया जो सत्यजीत सिंह गायकवाड़ प्रधान थे हमारे यूथ कांग्रेस के, उन्होंने एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी, जिसमें मेरे को उन्होंने लिया था 5 मेंबरों में। उसके बाद फिर 1998 में महाराज साहब ने एमपी का इलेक्शन लड़ा, उनके साथ काम किया। 99 में महारानी साहब ने इलेक्शन लड़ा, उनके साथ काम किया। मैंने अपना ब्लॉक जो था, हमारा ब्लॉक 1 बोलते हैं पटियाला शहर के अंदर, वो मैंने संभाला। 2002 में फिर मैं ब्लॉक मैंने संभाला। जो हमारे साथ इंचार्ज थे महारानी साहब की बेटी, महाराज साहब की बेटी बीबा जयेंद्र कौर जी, वो हमारे साथ इंचार्ज थे क्योंकि मैं भी उनके साथ था। तो पटियाला ब्लॉक 1 मैंने संभाला पूरा। 2004 में महारानी साहब की एमपी इलेक्शन में
मैं रायपुरा में जाता रहा उनके साथ, रायपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी उनके साथ घूमता रहा। वहाँ के लोगों को मैंने मिलवाया, गांव में, शहर में, टाउन में बहुत से लोगों का मैंने संपर्क करवाया। 2007 में फिर मैं जोन इंचार्ज बना पटियाला शहर में, क्योंकि महारानी साहब का विश्वास था कि आप पटियाला में, मेरे को ज़रूरत है एमएलए के इलेक्शन के वक्त भी आप पटियाला में काम करो। पटियाला में मेरे पास ब्लॉक भी था, जोन भी था, काफ़ी बूथ भी मैंने संभाले। तो उनका विश्वास जो था, मैं सक्रिय कार्यकर्ताओं हाँ, की उनको ज़रूरत होती है। हाँ, तो आपको इस योग्य समझा, उन्होंने काबिल बंदा हाँ, देख के मतलब आपको जो है ना उन्होंने हाँ, अपने उस पद पे रखा, फिर अपने पास में रखा। हाँ, मेरे को फिर 2002 और 2007 के अंदर मेरे को डायरेक्टर बनाया पंजाब स्टेट ट्यूबल कॉरपोरेशन का। उनका विश्वास था, मेरे को उन्होंने डायरेक्टर बनाया। फिर जब वो उसकी टर्म ख़त्म हुई 2 साल की, तो महारानी साहब मेरे को कहने लगे कि मैंने आपको मेंबर बना के भेजना है पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड जो रायपुरा के अंदर है, उसमें आपको मैं मेंबर लगा रही हूँ कि आप जाकर के रायपुरा की सेवा करो। तो मैं मेंबर लग के रायपुरा के अंदर लोगों के साथ मेल जोल रहा, लोगों को अपने साथ जोड़ा, महारानी साहब के साथ मैंने उन सबको जोड़ा। तो 2007 में ये टर्म ख़त्म हो गई, फिर दोबारा री इलेक्शन हुए। फिर मैं पटियाला, महारानी साहब ने वही कि मेरे को आपको पटियाला में ही काम करवाना है, पटियाला में ही रहो। तो मैंने पटियाला में ही काम किया 2007 में, 2009 में एमपी इलेक्शन में, फिर 2012 में हमने ये काउंसलर की जो वार्ड हैं उनके इंचार्ज रहे हम। तो उसके बाद फिर 2017 में मैंने महाराज साहब की बेटी जयेंद्र कौर के साथ सारा पटियाला शहर उनके साथ में रहा और पटियाला शहर सारा संभाला एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर 2019 में एमपी इलेक्शन के बाद अगस्त में मेरे को वाइस चेयरमैन लगा दिया। पंजाब मीडियम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि इंडस्ट्री को देखता है, मीडियम इंडस्ट्री को देखता है, उसमें मेरे को वाइस चेयरमैन लगाया। मैं आज भी वाइस चेयरमैन हूँ। तो आज मैं ये सेवा कर ये पद जो आपको मिले आपकी योग्यता के आधार पे मिले। हाँ जी। आपने वहाँ काम किया, हाँ जी, सक्रियता से काम किया, हाँ जी। दिल से काम किया। हाँ जी। तो उसकी उनके दिलों पर भी छाप पड़ी। हाँ जी। और उन्होंने देखा कि ये बहुत ही उत्साही नौजवान है और सेवा करने वाला, काम करने वाला, और पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से अपने पार्टी की सेवा कर रहा है, समाज की, अपने सब लोगों की सेवा कर रहा है, नगरवासियों की। तो उस आधार पर ही आपको उन्होंने हमेशा पदवियां भी दी और मान सम्मान भी दिया। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें इसलिए खुशी होती है कि आप हमारे बावलपुर समाज के हैं। बिल्कुल जी, अच्छा, और बावलपुर समाज में भी आपकी अच्छी शोहरत है, अच्छी मान्यता है। मैं ये पूछना चाहता था कि आप पटियाला के हैं, पटियाला में आपका कार्य क्षेत्र जो है वो पटियाला रहा है। हाँ जी। और पटियाला में ज़्यादा समय आपका कांग्रेस की सेवा करते हुए बीता। हाँ जी। तो आपने राजपुरा से ही टिकट क्यों मांगा, किस आधार पे मांगा, क्या आधार है आपका? राजपुरा में वैसे तो मैं 2007 में वहाँ से चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश अपने लीडरों की वजह से, लीडरों का जो विश्वास था मुझ पे, जो उनका भरोसा था कि वो कह रहे थे कि हमें पटियाला में ज़रूरत है, आप पटियाला में काम करो, तो मैं पटियाला से निकल ही नहीं पाया। मेरी इच्छा थी कि मैं राजपुरा से इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि राजपुरा में एक्चुअली मेरे नानके हैं, मेरा बचपन वहाँ निकला है, हमारी रिश्तेदारियाँ बेशुमार हैं, मेरे दोस्त बचपन के वहाँ पे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक ऐसे वहाँ पर काउंसलर हैं और बहुत ऊंची पदवी पे हैं,
उनको 95 में मैंने ही पॉलिटिक्स स्टार्ट करवाई थी, और जितने भी बहावलपुर के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, एमसी हैं, जो एमसी उस वक्त थे भी नहीं, उनको मैंने एमपी साहब अपने जो महारानी प्रनीत कौर थे, जो कांग्रेस में थे, जो आज भी कांग्रेस में हैं, तो उनके साथ मैंने उनको जोड़ा, उनके साथ जोड़ा। मेरा राजपुरा के अंदर बहुत संपर्क है, गांव में नहीं, गांवों में मतलब सभी जगह पे राजपुरा के हाँ जी। नज़दीक जो गांव हैं, हाँ जी। उनमें अपने बहावलपुर समाज के लोग कौन कौन से गांव में ज़्यादा रहते हैं? देखिए, गांव तो बहुत हैं, मैं आपको कुछ गांव बता देता हूं, जैसे गज्जू खेड़ा है, झांसला झांसली है, फरीदपुर 2 है, उर्दन है, अपना माणकपुरा है, पहर भी है, ऐसे कई गांव है। हमारे, आप मानोगे नहीं कि हमारी जो गोगिया के शरीक हैं, जो हमारे शरीक हैं गोगिया, वो उर्दन में है, वो उर्दन में है। नंद किशोर गोगिया जी, वो हमारे शरीकों में है, वो गोगिया फैमिली अभी भी वहां पे रहते हैं। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि चलो बहावलपुर वोट तो है ही है। गोगिया जी, अपने राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल बहावलपुर, जैसे गांवों में भी है, कई गांवों में अपने बहावलपुर समाज के लोग हैं, वहाँ बस रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, धंधे में लगे हुए हैं। तो राजपुरा टाउन की और गांवों की कुल मिलाकर अपने बहावलपुर समाज के कितने वोट हैं, का अंदाज़ा है आपको? हाँ जी, हाँ, टोटल अंदाजा है, अंदाजन मैं पक्का तो नहीं कहता, कि 42,000 वोट है टोटल गांव की मिलाकर के, गांवों की और टाउन की मिला के 42,000, जो ये तो काफ़ी है। हाँ। मैं समझता हूँ कि बहावलपुर समाज के लोगों के, आप बहावलपुरी होने के नाते आपको ज़रूर मतलब वोट मिल सकते हैं। हाँ। लेकिन आपकी जो लोगों से, दूसरे धर्म वालों से, दूसरी जाति वालों से, सबसे, सिख समुदाय से या बानिया समुदाय, जो भी रहते हैं उनसे, क्योंकि लोग आजकल सेवा को देखते हैं, आपके बातों को, आपके उसको क्या सुन के उस पर विश्वास कर ले, ऐसा नहीं है। ये अब बहुत समझदार हो गए हैं लोग, वो देखते हैं कि सेवा करने वाला कौन है, कौन सेवा कर सकता है, उस हिसाब से वो वोट देते हैं। तो आपके प्रभाव जो लोगों पर होंगे, उनके दिलों पर होंगे, आपके कार्य और आपके व्यवहार और आपकी बातों पर जो विश्वास करते हैं वही वोट देंगे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप ने उस क्षेत्र से टिकट मांगी है जहाँ हमारी बहावलपुर समाज की संख्या बहुत अच्छी है, और वहाँ से हमारे राज खुराना जी भी कई बार जीते हैं। अब उनके बाद हम बहावलपुर समाज के लोग तो चिंता में पड़ गए हैं कि कोई योग्य व्यक्ति आए और वहाँ से उम्मीद दिखाए हमें, जैसे उन्होंने सेवा की वैसे सेवा, मतलब और विकास हो राजपुरा का और उन्नति करे राजपुरा। कि मैं बहावलपुरी होने के नाते इसलिए मैं चाहता था कि मैं राजपुरा से इलेक्शन जो है लड़ूं, इसलिए क्योंकि वैसे तो जितने भी गांव हैं वहाँ जट सिख भी हैं और भी हैं, उनके साथ भी मेरा संपर्क रहा है। मेरे पिताजी, हाँ, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है या इच्छा की जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ बहावलपुर समाज के ही वोट के बल पर ऐसा कह रहे हैं। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति आपके कार्यों से संतुष्ट हो, प्रभावित हो और उनको सुविधाएं मिले। वो ऐसा करके मतलब वो, मैं एक आपको और भी बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय किसान उत्थान मंच है इंडिया का, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडिया का। किसानों के साथ संपर्क में रहता हूँ। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे बलबीर सिंह मान, हरियाणा सोनीपत से हैं, वो पूरी जितनी देर ये स्ट्राइक रही है, किसान आंदोलन चला है, तो वो दिन रात उन्होंने एक किया है। मैं भी बीच बीच में जाता रहा हूँ, किसानों के संपर्क में रहा हूँ, किसानों के हम सहयोगी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारी भी बहावलपुर बिरादरी के उस पर मैं 88 से
कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं बहावलपुर बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। ये नहीं है कि मेरा कोई बहावलपुर के अलावा ना संपर्क कोई नहीं है। मतलब मेरा भेदभाव सभी नहीं जगह है, भेदभाव नहीं। ठीक क्योंकि है। हमारी पार्टी जो है सेकुलर पार्टी है, वो बिरादरी और जात पात पे यकीन नहीं रखती। सभी जात पात धर्म और बिरादरियों को साथ में लेकर के चलती है। मैं तो कांग्रेस की जो सेवा मैंने की है 80 से, उससे पहले मेरे पिताजी ने 30-35 साल सेवा की है। जनता पार्टी के वक्त उन्होंने भी इंदिरा गांधी के साथ गिरफ्तारियां दी थी, वो भी अच्छे ओहदों पे रहे हैं। रायपुरा में उनका भी गांव में बहुत संपर्क रहा है। हम जो हमारी फैमिली है वो कांग्रेस फैमिली है, इसलिए हम इलेक्शन हमारी लड़ने की चाह है। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने लोगों की सेवा करें। हाँ, ये जरूर है कि बहावलपुर बिरादरी है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं बहावलपुर बिरादरी की भी सेवा करूँ। हाँ ठीक है, चुनाव में खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बहावलपुर समाज के ही वोट लेने हैं। चुनाव का मतलब है कि वहाँ उस एरिया में, विधानसभा क्षेत्र के एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, और उनको सबको समान रूप से हमने सेवा करनी है, उनको संतुष्ट करना है और उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए प्रयास करने हैं। अच्छा सुरेश गोगिया जी, आप चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, जानकारी है कुछ, मतलब इसमें कितने बूथ होंगे इसमें राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में? 201 बूथ हैं। 201? हाँ, 201 बूथ हैं। अच्छा। जो कि जब टिकट मिलेगा तो मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है इलेक्शन लड़ने का, कि उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। टीमें बनाऊंगा, जोन बनाऊंगा, बूथ इंचार्ज बनाऊंगा, बिल्डिंग इंचार्ज बनाऊंगा। मैंने इलेक्शन जो काम किया है इलेक्शनों में, उसी तजर्बे के हिसाब से मैं काम करूंगा। मैंने 22-23 साल जो यहाँ पटियाला में एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, उसी तजर्बे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जो भी है, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, कैसे मैंने लोगों की सेवा करनी है, कैसे मैंने लोगों तक पहुँच करनी है, लोगों के साथ कैसे संपर्क साधना है, लोगों में क्या कमियां हैं, जो लोगों की आज तक कमियां नहीं पूरी हुई, उन कमियों को मैं दूर करना चाहता हूं। क्योंकि हर कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे को पता लगा है कि राजपुरा के अंदर जो है अभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। वो उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं, उनके अंदर का मैं पूछना चाहता हूं भी क्यों संतुष्ट नहीं है, क्या कारण है। बहुत अच्छे, क्या कारण है, मैं वही उनको उनकी सेवा करना चाहता हूं। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप ऐसा लगता है जैसे पवित्र हृदय से, शुद्ध हृदय से बात कर रहे हैं, और कोई भेदभाव की भावना आपके मन में नहीं है। सभी को सुखी करने का, सुख सुविधाएं पहुंचाने का आपका इरादा है। हमारे बावल समाज में जो है, एक तो भेदभाव की भावना नहीं होती, दूसरा सभी से प्रेम व्यवहार करते हैं, तीसरा मेहनती होते हैं हमारे समाज के लोग, मेहनती, शरीफ और ईमानदार। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल। ईश्वर करे आपको टिकट मिले। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। 1980 से मैं जब से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, करप्शन के मैं पूरा खिलाफ हूँ। ना मैं करप्शन करूँगा, ना करने दूंगा। वेरी गुड। उससे क्या है, देश की तरक्की होगी। अगर करप्शन करके हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो वो उसी करप्शन को फिर दिमाग में बिठाएंगे, वही लोगों से करप्शन करेंगे, वही हिंदुस्तान में जो आज करप्शन का बोलबाला है, फिर उसको बढ़ावा मिलेगा। मैं इससे बहुत दूर हूँ। 33 साल में अगर मेरे पे कोई करप्शन का चार्ज लगे, मैं पॉलिटिक्स छेड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब आपके ये विचारों की जो है पवित्रता झलक रही है, ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आपको कुछ बुरा न लगे। महाराजा जी अमरिंदर सिंह जी, इन्होंने अलग अपनी पार्टी बना ली है,
तो उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको कुछ इसका दुख हुआ या आपकी उनके प्रति क्या भावनाएं अब हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ। वो हमारे आदरणीय हैं। ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ गए तो आदरणीय नहीं रहेंगे, वो हमारे आदरणीय हमेशा रहेंगे। पार्टी है, हाई कमांड है, हाई कमांड ने जो फैसला लिया है हम हाई कमांड के साथ हैं। अब जो जिसको उन्होंने बनाया है हम अब उसके साथ हैं, क्योंकि हम बेसिकली हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस में जो भी हाई कमांड फैसला लेती है वो हमें मान्य है, हम उससे बाहर नहीं जाते। इसलिए हमें कोई इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि वो नहीं हमारी पार्टी में है, लेकिन वो हमारे आदरणीय रहेंगे। जो हमारे साथ जो अब पार्टी में जो हमारे हैं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, ये अब हमारी हाई कमांड है, पंजाब के ये करता धरता है। हम इनके आदेश का पालन करेंगे। अच्छा है, बिल्कुल। पार्टी का मतलब भी यही होता है। पार्टी का मतलब ये है कि जो भी ऊपर से आदेश है उसकी पालना करनी है और पवित्रता से करनी है। लोगों की सेवा का मकसद होता है। पार्टी का मतलब ये नहीं कि आजकल जो ऊट पटांग अपने किस्से सुनाई देते हैं, उल्टे सीधी अफवाहें सुनाई देती हैं या चर्चेबाजी होती है, चर्चेबाजी के आधार पे वोट जीते जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं। ख़ासकर मैं आप पर तो इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को, विश्वास करता हूँ कि आप इन गतिविधियों में से मतलब दूर रहेंगे और पवित्रता के साथ अगर आप मौका मिला तो पूरी सेवा करेंगे, जैसे अभी तक आप इतने वर्षों तक करते आए हैं अपने पार्टी की। और अब पार्टी के साथ साथ आपने जनता की, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है और उनकी सेवाएं करनी है। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको हिम्मत दे और आप अपने जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं, अपनी योग्यता आपने दिखाई है और सक्रियता दिखाई है, सेवा भावना जो आपने दिखाई है, उसके प्रति मैं बहुत विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप इस सीट के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं और ईश्वर आपको सफलता दे, कामयाबी दे। धन्यवाद। जय बहावलपुरी। यूट्यूब के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।